स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूनिट स्टार्ट किया था। इसमें हम राइटर सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे थे कि कैसे हम फॉर्मेटिंग करते हैं, अंडू रीडू कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर का भी मैंने आपको टॉपिक करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमेटिक स्पेल चेकर। इसमें एक ऑटोमेटिक स्पेल चेकर होता है। इसमें आप जिस भी वर्ड पे आपको लग रहा है मिस्टेक है, जिसकी नीचे रेड लाइन आती है, उसे पता लग जाता है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उस वर्ड पे राइट क्लिक करते हो तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है। देखो जैसे ये दीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें आपने राइट क्लिक करके ओपन किया तो ये देखो जो आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे, दीज, थीव। इनमें से आप कौन सा प्रेफर करना चाहते हो? मुझे जैसे दीज ही लेना है तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। आप इग्नोर भी कर सकते हो इसको, इग्नोर पे क्लिक करोगे तो इग्नोर पे हो जाएगा। इसको ऐड टू डिक्शनरी में क्या होगा कि आपकी इसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर आप मान लो कई बार नेम होते हैं, किसी का नाम है, जैसे रेनू नेम है किसी का, तो रेनू तो हमारा वैसे तो हम अगर इंग्लिश में देखें तो रेनू का कोई मीनिंग नहीं होता। तो अगर उसको हम ऐड टू डिक्शनरी कर दें तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी हम रेनू लिखेंगे तो उसमें एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि वो इसके अब डिक्शनरी में ऐड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग सिनोनिम्स एंड द थ्रेशर्स। सिनोनिम्स बच्चों आपको पता ही है सारे क्या होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है जिसके समानार्थी शब्द, जिनके सेम मीनिंग होते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेके चलो, यू वर्ड हैविंग ए सिमिलर मीनिंग टू वर्ड यू हैव ए माइंड। आपके पास एक सेम मीनिंग का वर्ड जो आपके माइंड में है। हर वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स टू लुक अप सिनोनिम इन डिफरेंट मीनिंग एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों में आपको ये प्रेफर करता है, मतलब वर्ड प्रोसेसर आपको दोनों मीनिंग दे सकता है। एंटोनिम्स मतलब उल्टे अपोजिट शब्द, सिनोनिम्स मतलब समान शब्द, समान अर्थ के शब्द। किस में मिलते हैं हमें? थ्रेशर्स में। थ्रेशर्स का ऑप्शन होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास थ्रेशर्स में मिलते हैं। तो कैसे हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? द लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम ए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिक ऑन द वर्ड एंड पॉइंट टू सिनोनिम्स। मान लो जिस वर्ड का भी आपको सिनोनिम चाहिए उस पर राइट क्लिक करोगे आप। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास सिनोनिम्स पे आपको क्लिक करना है ऑन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सब मेन्यू अल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर डिस्प्लेड। जैसे आप सिनोनिम पे क्लिक करोगे, देखो जैसे स्टूडेंट आपने इसमें से कोई वर्ड लिया, उस पर राइट क्लिक किया, ये आपके पास ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, इस पर सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। सबसे लास्ट में सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स पे क्लिक किया आपने, सिनोनिम्स पे क्लिक करते ही आपके पास देखो ये अलग अलग ऑप्शंस आ गए। तो कंप्यूटर साइंस जो भी आपने वर्ड सिलेक्ट किया था उसके सिनोनिम्स आ गए हैं सारे, उससे रिलेटेड जो सेम मीनिंग के हैं। तो आप उसमें से जो चूज़ कर सकते हो तो वो सिनोनिम्स उसकी जगह यूज़ हो जाएगा। सिनोनिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी। डिक्शनरी से डिफरेंट होते हैं। ए डिक्शनरी कंटेन्स डेफिनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, वेयर थ्रेशर्स विल हैव वर्ड और सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। लेकिन वर्ड्स में क्या होता है, सिमिलर मीनिंग या फिर अपोजिट मीनिंग होते हैं। लेट्स टेक द थ्रेशर्स फॉर ए वर्ड। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हमने मार्केट को ढूंढा, मार्केट इन आईटी जॉब मार्केट। हमने मार्केट का जो सिनोनिम्स ढूंढा, तो मार्केट पे राइट क्लिक किया तो हमें क्या मिला, हमने सेम मीनिंग, तो आईटी जॉब मार्केट उसका सेम मीनिंग मिल गया। और भी हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको उसमें से सही लग रहा है उसका मीनिंग। अब है फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? फॉर्मेटिंग बच्चों कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके पेज कैसा हो, पेज सेटिंग करनी है उसकी, बॉर्डर कैसे हो, विड्थ कैसी हो उसकी, तो ये सारी हम कैसे करते हैं? ये हम फॉर्मेट टैब में जाते हैं। हमारे पास फॉर्मेट टैब होता है ना ऊपर, उसमें फॉर्मेट टैब पे जाते हैं, रिबन में से सिलेक्ट करके पेज सेटअप का ऑप्शन होता है, उसमें पेज ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे पेज सेटअप पे अपनी क्लिक किया तो ये देखो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स का। इसमें अलग अलग हैं आपके पास ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर भी अलग अलग टैब हैं। अब आपके पास देखो पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में ऑर्गेनाइज़र, पेज, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर, कॉलम्स, फुट नोट, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपने पेज पे क्लिक किया, सेकंड टैब है जो, उस पर क्लिक किया आपने। पेज पे क्लिक करते ही आपके पास ये सारे ऑप्शन आ गए कि फॉर्मेट आपको A4 साइज़ पेज चाहिए। साइज़, ये पेज का साइज़ होता है स्टूडेंट्स, तो आप A4 चाहिए। यहाँ विड्थ हाइट आप खुद भी सेट कर सकते हो, विड्थ जितनी देनी है सेंटीमीटर, हाइट जितनी सेंटीमीटर देनी है, कम ज़्यादा कर सकते हो एरो से ऊपर नीचे करके। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि पोर्ट्रेट रखना है आपको, लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट मतलब देखो जैसे ये आपको सीधा दिख रहा है ना ये पेज साइड पे, तो ये पोर्ट्रेट है। अगर ये लेटा हुआ दिखेगा, लंबाई में दिखेगा, तो वो लैंडस्केप हो जाएगा। मार्जिन भी आप रख सकते हो। मार्जिन मतलब लेफ़्ट से कितना चौड़ाई में रहे, राइट से कितना रहे, बॉटम से कितना रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटिंग करके इसको अप्लाई करके ओके कर दो, तो ये सारे जो भी आपने चूज़ किए हैं वो सारे सेट हो जाएंगे।
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट रेफर टू द फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स। देखो फॉर्मेटिंग ये तो हुआ था हमारा पेज का सेटअप कि पेज पे लिखा हुआ आएगा, टाइप किया होएगा, उसकी सेटअप कैसे होगी। अब है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ उसकी अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी हो, किसी का साइज़ बड़ा करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है, किसी को अंडरलाइन करना है, तो ये सब हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के, इन पे हम इनको यूज़ करते हैं सुटेबली, जैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम, या तो मेन्यू बार से ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास यूज़र अवेलेबल बटन्स होते हैं हमारे पास टूल बार में। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, उसमें जैसे आपने कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, इनका सबका एक छोटा बटन होता है, शॉर्टकट बटन होता है, उससे आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड यूज़ द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कट, कॉपी, पेस्ट का बताया था कि कट आपका ऊपर टैब से भी हो जाएगा, एडिट में जाके कट हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल एक्स दबाओगे तो भी कट हो जाएगा आपका। इस तरह से शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, और ऊपर टैब से मेन्यू से भी कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। अब सबसे पहले बता रहा है रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। अगर आपको मैनुअल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो तो टू सी द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट फर्स्ट रिमूव मैनुअल फॉर्मेटिंग। पहले रिमूव करोगे आप। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जिस टेक्स्ट में से आपको रिमूव करनी है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दोगे, फॉर्मेट में जाओगे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग फ्रॉम मेन्यू बार। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से क्या हो जाएगा, या फिर Ctrl+M दबाओगे तो इससे क्या होएगा, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग है, जो भी उस पर फॉर्मेटिंग कर रखे है, साइज चेंज करके जो भी, वो सारी हट जाएगी। ठीक है। अब आप उसके ऊपर नई फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, सम ऑफ कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स जनरली यूज्ड हैव बीन शोन इन फिगर 3.18। जैसे कि ये देखो दे रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल हो सकता है, बोल्ड इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कैसे, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करके, स्टाइल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके। फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अलग अलग स्टाइल में लिखा हुआ है तो उससे फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, और कलर भी चेंज कर सकते हैं हम इनके फ़ॉन्ट कलर के। तो टूल बार में हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ के हमने इसमें शॉर्टकट की भी बता रखी है। जैसे बोल्ड को करना हो तो कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, बी को प्रेस करना है, Ctrl+I करना है, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए। तो ये शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है। अब है चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब ये केस क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास अलग अलग जो लिबर ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अब काम कर रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन आते हैं टेस्ट केस के। ये देखो, ऊपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड एंड टॉगल केस। ठीक है। इसमें क्या होता है, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर में आएंगे, लोअर केस में सारे के सारे लेटर लोअर, देखो लोअर केस लिखा हो तो सभी लोअर में दिखा रखे हैं। साइकिल केस में क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का बस वही कैपिटल आएगा, जैसे साइकिल का सी कैपिटल है, केस का सी कैपिटल है। सेंटेंस केस में क्या होगा, बस जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सेंटेंस का पहला जो वर्ड है उसका लेटर कैपिटल होगा। कैपिटलाइज एवरी वर्ड, इसमें भी सेम ऐसे ही कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। टॉगल केस में क्या होगा, जब स्टार्ट होगा जो वर्ड तब स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल। ऐसे ही सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा, पहला स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल। तो ये टॉगल केस होता है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे ये लिखा होता है, देखो डेट 5 जुलाई, ये 5 के ऊपर TH ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे सेटिंग करते हैं हम। ये पहले हम मान लो आप 5 TH इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है। तो TH को सिलेक्ट करके अब हमने क्या करना है, उसको सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। सुपर मतलब वो ऊपर चला जाएगा, TH पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, TH जो है वो उसको आप छोटा बड़ा जैसे साइज सेट करना चाहते हो वो साइज सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है चेंज 5 जुलाई टू 5 जुलाई, तो कैसे करोगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे, फिर फॉर्मेट में जाओगे, फॉर्मेट टैब है आपके पास, टेक्स्ट में जाओगे और सुपरस्क्रिप्ट पे जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट करना है तो फॉर्मेट पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, सबस्क्रिप्ट में जाओगे। सबस्क्रिप्ट में जैसे ये देखो O2 नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये सबस्क्रिप्ट में हो जाएगा, और ये 5 जुलाई TH ऊपर लिखा हुआ है तो ये सुपरस्क्रिप्ट में हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से टाइपिंग करनी हो तो ये भी आप इसमें कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।